मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैमरे दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की तारीफ की। कहा कि अपनी मेहनत और परिश्रम से एक मजबूत नेता की पहचान उन्होंने बनाई है। साथ ही कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं, बसंत पंचमी पर जगदीश भगवान के दर्शन के साथ जनता के दर्शन का भी लाभ मिला। बसंत पंचमी खुशहाली का प्रतीक है। इस मौसम में फूल खिलते हैं, बहारों का मौसम है। भगवान जगदीश जी के मंदिर में आकर के एक साथ आप सभी का दर्शन का लाभ मिला, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और ये बसंत पंचमी आप सब जानते हैं कि ये किसान की खुशहाली का प्रतीक है। क्योंकि आप देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं हरियाली, और जब सरसों के फूलों को देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है, क्योंकि हम सभी किसान हैं और किसान को खेती की आस होती है। और इस समय हमारी खेती पूर्ण रूप से जब दिखती है तो निश्चित रूप से हमारी माता बहनें, हमारे सभी किसान भाइयों के मन में एक उत्साह और उमंग होता है। और इस मौसम में फूल भी खिलते हैं, इसलिए ये बहारों का मौसम भी है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जगन्नाथ जी ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूं, तो ये जगन्नाथ जी का बसंत भी है। ये भी बड़ी खुशहाली की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान जगदीश जी के साथ मां सरस्वती का आशीर्वाद भी है, क्योंकि आज हम मां सरस्वती को पूजते हैं। और मेरे भाई और बहनों, ये हमारी जो संस्कृति है ये आपने देखी है, आपने उसका संचालन भी किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज को कि इन्होंने हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह थे उन पर चल करके। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, नवलगढ़ की सरस्वती स्कूल में परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का मामला। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने मांगी नवलगढ़ एसडीएम से रिपोर्ट, साथ ही एडीएम डॉक्टर अजय आर्य को मामले की जांच के निर्देश दिए। कहा 2 परीक्षार्थियों ने दी है इस मामले की लिखित शिकायत। बलवंतपुरा स्थित सरस्वती स्कूल में ये लापरवाही सामने आई थी। परीक्षा कक्ष में पहुंचा था पेपर का खुला हुआ लिफाफा। रूम नंबर 57 में बैठे 10 में से 9 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। मेरे समक्ष 2 परीक्षार्थी अभी आए थे। मैंने इस संबंध में एसडीएम नवलगढ़ से रिपोर्ट मांगी है और एडीएम श्री अजय आर्य को इस संबंध में विस्तृत जांच करने के लिए निर्देशित किया है। और जो भी तथ्य सामने आएंगे हम आरपीएससी को इससे अवगत करवा देंगे। आज झुंझुनू जिले के 4 कस्बों में आरएस प्री की परीक्षा आयोजित की गई। हमारी पुलिस प्रशासन की टीम ने मुस्तैदी से कार्य किया है और मैंने और एसपी साहब ने भी अनेक केंद्रों का निरीक्षण किया। 400 जो कुल 28,583 परीक्षार्थी थे, उनके अगेंस्ट में 15,561 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। 13,022 एब्सेंट हैं। इस प्रकार 54। जयपुर के करनी विहार में वर्कशॉप में आग लगने का मामला। खराब प्रिंटिंग प्रेस के वर्कशॉप में केमिकल ने शॉर्ट सर्किट के बाद आग पकड़ ली थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कर्मचारी महिला को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और झुलसे व्यक्ति को भी अस्पताल में भर्ती करवाया। 4 दमकलों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। करनी विहार थाना क्षेत्र के अयोध्या नगर इलाके की पूरी घटना है। पाली की गिरादड़ा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में हमें अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लाने होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। और इससे पहले राज्यपाल ओम माथुर राज्यसभा
सांसद मदन राठौर, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने यहां पौधारोपण किया। पौधारोपण के पश्चात सभा स्थल पर माथुर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और कलेक्टर और साथ ही एसपी ने उनका स्वागत किया। करेंगे उससे अपना आप अपना पॉल्यूशन बोर्ड बनाने में तो बड़ी चिंता करते हो भाई, कौन अध्यक्ष बने कौन बोले। और मदन जी आपका भी दायित्व बनता है, बड़ा पवित्र काम है। क्या ये पॉल्यूशन बोर्ड जो यहाँ तो बनता है, व्यापारियों की बनता है शायद, और उसको फिर ठेके में दे देते हैं, तो ठेकेदार कोई परवाह करता नहीं, पानी जा रहा नदी में तो कोई परवाह करता नहीं। तो क्या हम लोग इस पॉल्यूशन को मिटाने के लिए और पेड़ लगा, और मैं तो कहूंगा एसपी और कलेक्टर साहब दोनों को कि अगर उसमें थोड़ा बहुत दवा कहना पड़े तो कहना चाहिए, इनके लिए भी पेड़ लगाना कंपलसरी है नीचे। अगर ये पेड़ लगाएंगे तो बाकी के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, इन गांव के लोगों को प्रेरणा। आज यहाँ सबसे ज्यादा उपस्थिति गांवों की है। क्यों गांवों की है कि शांतिलाल जी एक गांव चुन करके इतना दूर ला करके एक साथ कंबाइंड ऑक्सीजन ठीक मिले, उसके लिए प्रयत्न करता है। विभाग बहुत बड़ी राशि पेड़ों के लगाने के लिए खर्च करता है। आप अभी मंत्री बने हैं तो हम तो विश्वास करते हैं आपकी योग्यता पर, आपके नेतृत्व पर हमको पूरा भरोसा है कि इस विभाग को आप साफ सुथरा करेंगे, इस विभाग को आप चाक चौबंद करेंगे। आपके विभाग ने यदि शुरू से परवाह की होती, पहले से ध्यान रखा होता, तो ये हमारा हिंदुस्तान सघन वन बन चुका होता। आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ पर बहुत बड़ी राशि भी खर्च करते हैं और उसके रख रखाव का पैसा भी मिलता है, लेकिन अधिकांश ये देखा है कि रेट ऑफ सर्वाइवल बहुत पुअर है, पेड़ बचते नहीं है। तो कहाँ जाता है ये सारा पैसा? इस विभाग को बहुत संभालने की जरूरत है, इस विभाग में बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत है। और आप जैसा व्यक्तित्व आदरणीय ओम जी भाई साहब के मार्गदर्शन में जो आपको जो कुछ भी शिक्षा और हम सबको भी मिली है, आपको भी मिली है, तो हम सब ये प्रयास करें कि वास्तव में जो पैसा लगाते हैं वृक्ष जिंदा रहे, इसके लिए हमें अधिकारियों को पाबंद करना पड़ेगा। वैसे तो आदरणीय और इसमें 2-2 फुट का डिस्टेंस देकर के इन पौधों को लगाया जाता है। और डार्विन की एक थ्योरी है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, तो इन पौधों में प्रतिस्पर्धा होगी भाई साहब, और जो जितना इस धरती से या वायु से जितना अपने जीवन यापन के लिए इस पौधे को जो ऊर्जा चाहिए वो लेगा, वो उतनी तेज गति से बढ़ेगा। और ये जैसा कि अभी बताया कि 122वां पौधारोपण यहाँ हुआ है, और आज हम सब लोग आदरणीय ओम जी भाई साहब के दिशा निर्देश में नेतृत्व में 1 लाख पौधे लगा रहे हैं। और आदरणीय शांतिलाल जी ने जैसा बताया कि 7 लाख पौधे का लक्ष्य है, और उससे भी आगे बढ़कर डॉक्टर आर.के. नैयर साहब ने बताया कि जिस प्रकार से पौधे लगाए गए हैं, आने वाले समय में यहाँ 11 लाख पौधे लगा करके विशेष रूप से पाली के लिए और राजस्थान की बहुत बड़ी सौगात आप सबके सहयोग से आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब के माध्यम से। जालौर में वीर वीरमदेव स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हाल ही में 68वीं SGFI नेशनल वुशु, बॉक्सिंग और ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कोच प्रीतम सिंह राठौर के नेतृत्व में खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण को सराहा गया। आत्मरक्षा केंद्र जालौर के सहयोग से आयोजित इस समारोह में खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। परमधाम आश्रम की ओर से आज हनुमानगढ़ जिले के जोड़किया गांव में ध्यान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आश्रम प्रमुख बाबा राधेश्याम ने श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण की दिव्य वाणी पर प्रवचन दिए और श्रद्धालुओं के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान सत्संग में सैकड़ों की संख्या में आसपास के गांव के श्रद्धालु भी शामिल हुए। सत्संग में श्रद्धालुओं की ओर से आश्रम के परमधाम प्रसादम के लिए अन्न का सहयोग भी किया गया। परमधाम का ये भगवत गीता के ऊपर, गीता परम रहस्यम की आज हमने 21 श्लोकों के ऊपर आज सत्संग किया, और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज यहाँ जहाँ 70 साल से कोई सत्संग नहीं हुआ था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज हमने यहाँ पर कहा, और यहाँ की कण कण की भूमि आज परमात्मा की।
बानसूर के गांव रामपुर में एक पागल श्वान ने 3 लोगों को घायल कर दिया। वहीं श्वान ने 3 किलोमीटर दूर गांव बहराम कबास में 3 लोगों पर फिर से हमला कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल बना रहा। गनीमत रही कि ग्रामीण श्वान से दूर चले गए और इसके बाद परेशान ग्रामीणों ने श्वान को उतारा मौत के घाट। जहां पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने जहर का सेवन कर लिया। तबीयत जैसे ही बिगड़ी, एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी जानकारी, दिगो थाना क्षेत्र के भीमपुरा माताजी गांव का मामला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल लगातार कर रही है। तो पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने जहर खा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा क्या कुछ कारण रहे हैं। जैसे ही तबीयत बिगड़ी, एमबीएस अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। दिगो थाना क्षेत्र के भीमपुरा माताजी गांव का ये पूरा मामला है और हर एंगल से पुलिस की ओर से लगातार इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने जहर खा लिया। जैसे ही तबीयत बिगड़ी, उसे एमबीएस अस्पताल भर्ती करवाया गया। बालोतरा जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान जोरों पर है। ग्राम पंचायत निवाई में स्वच्छता अभियान के तहत ये सफाई की गई और साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश देते हुए दुकानों के आगे कचरा पात्र रखने की भी सलाह दी गई। जयपुर के कानोता थाना इलाके के भटेसरी गांव में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न अवस्था में जला हुआ शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। हालांकि अब तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और दौसा के महुआ में विधायक राजेंद्र मीणा ने आज खोहरा स्थित जन सुनवाई केंद्र पर आमजन की समस्याएं सुनी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि त्वरित गति से इन लोगों की समस्याएं दूर हों। साथ ही पेयजल बिजली आपूर्ति को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर में फलसूंड क्षेत्र के झालोड़ा भाटियान गांव में खेत में काम कर रहे युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इसे लेकर सरपंच नरपत सिंह भाटी के नेतृत्व में नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। सरपंच भाटी ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी आरोप लगाया। कहा, पुलिस प्रशासन की ओर से बिना सूचना घर में घुसकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस थाने में दर्ज नामजद आरोपियों को पकड़ने के बजाय निर्दोष लोगों पर यह कार्रवाई हुई है, जिससे नाराज सैकड़ों ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे, विरोध जाहिर किया। नहीं होनी चाहिए, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ होती तो अलग बात है। निर्दोषों को परेशान नहीं करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें, यही निवेदन है प्रशासन से। नहीं होनी चाहिए। नहीं करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें, यही निवेदन है प्रशासन से। नहीं होनी चाहिए, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोष पैसे देके कर रहा है, पूरी कार्रवाई पैसों से हो रही है। सुधारों के पास पैसे बहुत है, वो पैसे दे रहे तानाशाही बंद हो, नहीं तो हम कल जैसलमेर जाएंगे, धरना देंगे कलेक्टर के पास। उसके बाद में जैसलमेर से नहीं होगा तो जयपुर जाएंगे, लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी। और अब बीकानेर से बड़ी खबर, जहां सॉफ्टवेयर और चालान के दुरुपयोग से आबकारी विभाग को चूना लगा। सॉफ्टवेयर से पुराने चालान वेरीफाई किए बिना भुगतान करोड़ों रुपए का माल उठाया। चूरू में भी 12 करोड़ रुपए का विभाग को चूना लगा था। आबकारी आयुक्त उदयपुर ने ये पूरा मामला पकड़ा। 2 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए विभागीय कार्रवाई भी शुरू। जोधपुर के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पुनर्गठित ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। विधायक राठौर ने कहा कि 1500 आबादी वाले राजस्व गांवों को जोड़कर ग्राम पंचायत
में 1300 या 1400 की आबादी रहेगी। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक इस दौरान हुई और विधायक बाबू सिंह की मौजूदगी भी इस बैठक में रही।